द व्लॉग्स। और आज हमारे साथ रोशन भाई आ चुके हैं एक और सीमा का तस्करा करने के लिए, क्योंकि सीमा जो है ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सपोज करते रहें, पूरी ज़िंदगी भी एक्सपोज करते रहें, मगर वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी एक्सपोज होना। जितने उसके झूठ हैं, जितने उसके रंग बदलते हैं। और आज की हमारी वीडियो का मौजूद यही है कि जो है सीमा को जो दुबई वाला भाई बन चुका है उसके बारे में है कि जो है सीमा का दुबई वाला भाई तो बन गया है, और अब ये कंफर्म नहीं हो रहा मुझे कि वो सीमा का भाई ही है कि या नहीं, क्योंकि अभी एपी सिंह और सीमा की लड़ाई हो गई थी। दोनों लड़ रहे हैं कि मैंने, दुबई वाला कह रहा है मैंने भाई बनना है और एपी सिंह कह रहे हैं मैंने भाई बनना है। तो इसका मतलब क्या हुआ मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, और इसका मतलब अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। जी, इसमें तो यही हो रहा है ना कि दोनों की लड़ाइयाँ पड़ रही हैं। पहले लड़ाई पड़ी थी इसका जो एक नया भाई निकल के आया था जो कि हिंदुस्तान में ही कोई था, तो उसके ऊपर लड़ाइयाँ पड़ी थी, क्योंकि यही कहा जा रहा था उस वक्त कि ये जो नया भाई आया है ये कोई ना कोई बवाल मचाएगा। और उसके आते साथ ही आपने शायद देखा होगा कि एपी सिंह जो है ये सीमा के पास आने छोड़ गया था। अब ये बड़ी अजीब चीज़ थी कि बना भाई हुआ है और सीमा के पास आना भी छोड़ के जा चुका हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने इसी चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि ये जो शो कराया जाता है कि सीमा बहन है, दरअसल ये बहन नहीं है। अब जैसे ये जी भाई है और ये इसका कोई और भाई बन जाता है, जैसे कि रिश्तेदारों में से कोई कह देता है कि ये मेरे भाइयों की तरह है, तो यहाँ पे क्या मुझे लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए? कभी भी नहीं। तो इसमें यही होता है कि एक बंदा या एक लड़की जो कि आपकी गर्लफ्रेंड है और कोई और बंदा उसको गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, तब ये तमाम चीज़ें होती इस तरह से होती हैं। और एपी सिंह के मामले में यही अभी तक सामने आया है कि ये मामला कुछ और ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो एक बंदा भाई बनने की कोशिश कर रहा था वो तो हो गया। अब यहाँ पे जो दुबई वाला है उसके ऊपर आके मसला बन रहा है, और ये भी इतला मिली है हमें कि जो दुबई वाला भाई है इसी ने तमाम मदद की थी सीमा की हिंदुस्तान तक जाने में, और एपी सिंह को हायर किया गया था, पैसे दिए गए थे इस तमाम काम के। और फिर हुआ यही कि एपी सिंह ने खुद इस तमाम चीज़ों को संभाल लिया, क्योंकि निर्भया केस को एपी सिंह पहले ही निपटा चुका था। 10 साल तक कैसे घसीटना है किसी केस को ये एपी सिंह से ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। तो अभी भी यही करने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं तमाम मामलात को दोबारा से दोहराने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये जो केस है, यानी सीमा का जो अभी हाईलाइटेड इशू चल रहा है, केस तो नहीं हुआ अभी तक, हाईलाइटेड इशू ही है जो कि सिर्फ हिंदुस्तानी साइड से, पाकिस्तानी साइड से अभी तक इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, ये है केस चल रहा है, लेकिन इदारों की तरफ से जो एम्बेसी है, यही अभी पता चला है हमें कि इदारों की तरफ से एम्बेसी को किसी किस्म के कोई लेटर वगैरह या फिर शवाहिद वगैरह नहीं भेजे गए। अलबत्ता पाकिस्तान में सीमा के ऊपर केस चल रहा है। अब तो अरशद भाई ने भी केस कर दिया हुआ है लाहौर में, और इसी वजह से किया है कि हिंदुस्तान से आप भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से हमेशा यही कहा जाता था कि भाई ये केस कहाँ तक पहुँचा पाकिस्तानी साइड से, आप दिखाओ तो ना कुछ ना कुछ। तो इन्हीं बेसिस की वजह से अरशद भाई ने जो है केस कर दिया हुआ है और FIR करा चुके हैं। और अर्शी भाई का हमें स्पेशली कॉल आई थी कि मैं सीमा पे फुल गुस्से में थे, उनका BP फुल हाई था, कह रहे थे कि मैंने जो है सीमा पे FIR करा चुका हूँ। और हम भी, रोशन भाई और मैं, एकदम शौक हो गए थे। हमने कहा क्यों करवाई? कहते इस औरत ने हमें तलील कर दिया। रोशन भाई का भी इतना खर्चा हुआ, वो बॉर्डर पे गए, उन्होंने सीमा के लिए गए और सीमा नहीं आई, और सीमा को अब जंजीरों से जकड़ कर लेके आया जाएगा पाकिस्तान, जैसा कि सच बात TV वगैरह कह रहे हैं। और मैं उनका इस्तकबाल जूतों के हाथ से करूँगा जितना वो जलील कर चुकी है, क्योंकि अरशद भाई भी रोज़ की बुनियाद पे जो है उधर बॉर्डर पे जा रहे हैं। और जो है हम बेशक हम हीमर खान रहते हैं तो हमें भी ये बहुत मतलब 600 किलोमीटर पड़ जाता है। बॉर्डर तक तो हमें 650 किलोमीटर पड़ जाएगा। हाँ जी, 650 किलोमीटर पड़ जाता है। और इसका खर्चा, पानी, रहना सहन, ये सारा कुछ रोशन भाई गए उधर, और रोशन भाई उधर रहे, उधर उन्होंने वीडियोस बनाई हैं और आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि सीमा आ रही है कि नहीं। रोज़ परेड देखने गए कि सीमा का इंतज़ार करते करते रोशन भाई भी कहते उनको अपनी फैमिली मतलब थोड़ा है, तो अभी रोशन भाई फिर से जाएंगे इंशाल्लाह सीमा का इंतज़ार करने के लिए। और बहुत उम्मीद है कि सीमा डिपोर्ट होने जा रही है पाकिस्तान, क्योंकि डिपोर्ट इस तरह चांसेस बने हैं क्योंकि अब उसके इंडिया में कोई रहने के चांसेस नहीं बन रहे, क्योंकि अब वो खुद शायद नहीं आना चाह रही, मगर उसको
ये किसी को भी नहीं पता होगा, ये सारा कुछ यकदम होगा, मतलब ये सब कुछ यकदम होगा, ये सीमा को भी नहीं पता होगा और सीमा पाकिस्तान डिपोर्ट कर दी जाएगी। और जो है AP सिंह देखता रह जाएगा, सचिन जो है वो खुश होता रह जाएगा, क्योंकि सचिन ने जो है सोने के अंडे ले लिए हैं, अब उसने वाइट अंडे तो नहीं लेने, क्योंकि जो है सोने के अंडे से मुराद जो पैसा शैसा आ रहा था सचिन को, अब वो आ चुका है। अब सीमा के इंटरव्यूज़ भी कम हो गए हैं, हालांकि वो जो है यूट्यूब पर लाइव आ रही है, रोज़ की बुनियाद पे मैं उनके लाइव देख रहा हूँ, और लाइव में इतना कुछ खास नहीं होता। अगर हम कहेंगे उनको यूट्यूब से इनकम आ रही है, ये भी नहीं हम कह सकते हैं उनको यूट्यूब से इनकम नहीं आ रही, क्योंकि उनका जो है एक होती है वीडियो 1 से 1.5 मिनट तक, और 1 से 1.5 मिनट तक यूट्यूब किसी को भी इतनी इनकम नहीं देता, क्योंकि वो शॉर्ट्स में आ जाता है, और काफ़ी वो अपने शॉर्ट्स ही डालती हैं अपने चैनल पे, जो है सीमा सचिन 10 के नाम से उनका चैनल है। और जब वो अब जो है सीमा डिपोर्ट होने जाएगी जब पाकिस्तान, तब जो है हम उनका बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, और उनका जूतों का हार पहनाएंगे, और उनके बच्चों का हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। जैसा कि रोशन भाई ने कहा कि मैंने चॉकलेट्स ख़रीद के रख ली थी, हमने उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें ख़रीद के रखी थी, क्योंकि जैसे ही वो आएंगे उनको अच्छा खाना खिलाएंगे, उनको अच्छे पार्क लेके जाएंगे, कि वो जो है उधर जो पार्क नहीं गए, अच्छा खाना नहीं खाया, उनको तंदुरुस्ती देंगे, मतलब जो है तंदुरुस्त माहौल देंगे। हालांकि तंदुरुस्त माहौल और अच्छी तालीम होगी उसके बाप के हाथों, क्योंकि जो उसका बाप है वो फुल इंतज़ार में अपने बच्चों को, और अभी तक उसने ये नहीं कहा कि वो सीमा को कबूल कर लेगा, इसके बारे में इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और जो है रोशन अली अजीम उन्होंने कहा था कि ये जो है सीमा को कबूल कर लेंगे। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि वो कबूल करेंगे, क्योंकि ऐसी औरत को ना कोई भी नहीं शोहर इतना करता कि जो अपनी बीवी को अगर ऐसी हरकत करे और वो कबूल कर ले, क्योंकि हर शोहर की अपनी इज्जत होती है, मोहल्ले में होती है, बाहर होती है। हालांकि वो बाहर बैठा है, और सीमा अपने मुंह से खुद कहती थी कि वो मुझे 80,000 रुपये खर्चा भेजता था। अब 80,000 जहाँ गांव में रहती है लड़की, उसके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही सादा होते हैं, उनको कोई इनका इतना कोई खर्चा नहीं होता, उनका खर्चा होता है खाने पीने का, और समझ लें वो कपड़े तो बनाते ही नहीं है ना, और जो है गांव में रहते हैं वो बहुत सादा लिबास होते हैं, बस खाने पीने का होता है, वो भी खाने पीने की सब्जियां, हमारी तरफ बर्गर पिज़्ज़े शीज़े नहीं, कढ़ाइयाँ नहीं, सिर्फ उन्होंने वो खानी है, मतलब जो है सब्ज़ी खानी है, तंदुरुस्त रहना है। जो है अब जो हैदर भाई आएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान, और सीमा का मतलब वेलकम तो नहीं करें, हम अपने बच्चों को से ज़रूर मिलने आएंगे, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, क्योंकि हैदर भाई अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो ज़रूर मिलने आएंगे भी। जी हाँ, मिलने तो अब ये देखें कि बातें खुलेंगी, चीज़ें सामने आएंगी, जब पूरी तरह से चीज़ें सामने लाई जाएंगी तब तो सीमा को वैसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सीमा की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है जितना कि वो वहाँ पे शो करा रही है। और बस इसके अभी चांसेस हैं, हम भी दोबारा इरादे में हैं कि जल्द अज जल्द जाएं, बॉर्डर पे जाएं, लेकिन अब जब तक हमें कोई अच्छा एविडेंस नहीं मिलता कि सीमा वाकई में आ रही पहले है, ऐसे नहीं आ चक्कर रही। लग गया। हाँ, क्योंकि ये भी ऐसे अब फ्री में ठुक गई है, और यहाँ पे आपको पता ही होगा शायद पाकिस्तान में जो किराए हैं बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आपका आने जाने का किराया कम से कम आप लगा लें कि जी लाहौर तक जाके वापस आना, खाना पीना, ये मिला के तकरीबन 20 से 25 हज़ार लग जाता है बड़े आराम से। जी। तो इसी तरह तो अब हम नहीं जाते रहेंगे, अपने पैसे भी वेस्ट करते रहें, जाएं वहाँ पे कुछ हो भी ना, और आप भी फिर आगे से बात करते हैं कि बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं। हाँ हालांकि रोशन भाई उधर गए, खर्चा पानी वगैरह किया, और फिर उनकी वीडियो के नीचे इतने कोई बैडली कमेंट्स थे और इतने कोई नेगेटिव कमेंट्स थे कि रोशन भाई खुद परेशान है, रानो परेशान। वो तो कह रहे थे कि मैंने यूट्यूब छोड़ देना है। जो है बाकी यूट्यूबर्स फिर उनको हौसला दिया कि भाई ना करो, ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते रहते हैं। कुछ लोग थे जो हम उनका शुक्र अदा भी करेंगे, वो बहुत पॉजिटिव थे, मगर कुछ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। इतनी वाहियात गालियाँ निकाली हुई हैं कि कोई भी नहीं पढ़ सकेगा ना सह सकेगा। रोशन भाई का हिम्मत है कि जो उन्होंने आगे कमेंट्स पढ़े, उनका जवाब दिया, आपको क्लियर किया कि मैं इस बात में सही हूँ, इस बात में गलत हूँ। मगर रोशन भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम किसी बात में गलत है, क्योंकि हम तब भी बात करते हैं जब हम कोई अच्छी तरह से हम जांच ना कर लें, इन्फॉर्मेशन ना ले लें। तो इसलिए अगर आपको भी कोई हमारी कोई न्यूज़ झूठी लगती है तो आप हमें प्रूफ करके दिखाएं, तो हम उसका कमेंट जो है पिन करेंगे अपने कमेंट सेक्शन में। जी। और दूसरा ये कि क्योंकि ये उस वक्त लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो अरशद भाई ने गुस्से में आके FIR भी करा दिया। हाँ कि यार ऐसे हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो इसी बेस पे उन्होंने एक FIR करा दी है सीमा के खिलाफ। और जैसे सीमा आएगी, क्योंकि पहली FIR ही लाहौर में हुई पड़ी है, तो यहाँ की पुलिस से भी उसको पाला उसको पड़ सकता आती है। पुलिस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो बॉर्डर में आएगी ना, उसके बच्चों को तो कुछ नहीं होगा, मगर जो है सीमा को जो है ना,
वो जाती थाने की जेल भुगतनी पड़ेगी और चक्की जो है मतलब क्या कहते हैं उसको पीसनी पड़ेगी। चक्की का दौर खत्म हो गया। फिर अब बस इसमें यही है कि सीमा को तो जेल होगी, बच्चे क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं, उनका वैसे क्या कसूर है इसमें, उनको तो फौरी तौर पे इदारे खुद संभाल लेंगे और डॉक्यूमेंटेशन के बाद जैसे हैदर ही भाई होगा, को दे हाँ दीजिए। बच्चे हैदर भाई को दे दिए जाएंगे या फिर जैसे बच्चे कहेंगे वैसे कर दिया जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ें होनी है जी। ये तो आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी, क्योंकि जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि 10 मिनट अब वीडियो हो गई है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन होती है हम रोज़ कर देते हैं आपको और एक्सपोज करते हैं सीमा को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।